सब्र का फल गौरव जी मीठा है या नहीं है? आज बड़ी विनम्रता से जो आज जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं और आपके लिए जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मीठा मीठा है ये। आज से भारत में मीडिया गोदी नहीं रहा, ईवीएम ठीक काम करने लगी और ये तो अब सच्चाई है कि भारत का लोकतंत्र जीवित भी है और बड़ा प्रभावी भी है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं आज बहुत याद आ रहे हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। रुको जरा सब्र करो। सबसे पहले तो गौरव जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता नहीं लिखी थी, वो सुनाते थे। ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, आपको पता होना चाहिए आपके नेता ने कौन सी कविता लिखी है कौन सी नहीं। 2 दिन से सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कविता सुना रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, वाजपेयी जी ने नहीं लिखी थी। जिन्होंने लिखी है उन्हें क्रेडिट देना सीखिए। इनको पता ही नहीं है। इस बार कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद ये देश का पहला चुनाव था। नफरत, आपने उनको बोलने दिया, मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए। 40% कमीशन खोरी की दुकान बंद हो गई, नफरत की दुकान बंद हो गई, झूठ और फरेब की दुकान बंद हो गई, सांप्रदायिकता की दुकान बंद हो गई, ध्रुवीकरण की दुकान बंद हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जाके जो झूठ बोला कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा ऐसा अपने भाषण में कहा है, उसकी भी दुकान बंद हो गई। जो आपकी कर्नाटक में हार हुई है, इसका क्राउन आप किसको पहना रहे हैं, मोदी जी की नड्डा जी? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए तो मोदी मोदी कर रहे होंगे, पर जैसे ही कर्नाटक का रिजल्ट आ गया आप जेपी नड्डा करना शुरू हो गए होंगे। जो फूल आप लोग बरसाते थे, इस बार किसको को क्रेडिट दिया जा रहा है? क्या शाह साहब और मोदी जी को क्रेडिट देंगे जो उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया? जो गृह मंत्री ने जाके कर्नाटक की जनता को धमकाया और कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, और खुद आपका शासित मणिपुर जल रहा था, क्या आप क्रेडिट देंगे कि नहीं? तो आजकल हर चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही होता है और इसमें बीजेपी वाले कांग्रेस से आगे ही निकल जाते हैं। पर कर्नाटक के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आया। कर्नाटक के मतदाताओं ने भाजपा वालों को ऐसा सबक सिखाया कि इलेक्शन का नतीजा आते आते मोदी जी का तस्वीर हटा के नड्डा जी का तस्वीर सामने लाना पड़ा। उसी के चलते अमित देवगन की बुलाया गया एक डिबेट में गौरव भाटिया अपना ज्ञान देने ही वाला था कि कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेरा ने भाजपा वालों को ऐसा पेल दिया कि गुल्लू के साथ साथ तुतला भाटिया की भी हालत खराब हो गई। चमचागिरी में व्यस्त अमित देवगन के नाकाम कोशिश भी राधिका खेरा को चुप नहीं करवा पाया। अपने असली अंदाज में आते हुए राधिका खेरा ने गौरव भाटिया को ऐसा सच का सामना करवाया कि भाटिया की आवाज ही बंद पड़ गया। यही नहीं, डिबेट को आगे बढ़ाते हुए राधिका जी ने विकास के नाम पे जो 40% की कमीशन खोरी चल रहा था उसका भी पर्दाफाश कर दिया। भाजपा वालों ने असली मुद्दा छोड़ के जो हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक वालों को चुनाव लगाने की कोशिश कर रहा था उसके भी पर्दाफाश कर दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है अशोक जी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा अभी शो पे थे, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय तक गए, कोई राहत नहीं मिली। एक मिनट, वही भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में आके कैसे साफ हो जाते हैं? नारायण राणे पे भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने लगाए, हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप ही ने आरोप लगाए, ऐसे तमाम नेता हैं। ठीक है, आपने अपनी बात बोली, मैंने सुना, एक नोट बनाया, बोलते मुझे लगता है थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। मतलब मैंने कुछ अच्छी बात कही होगी। नहीं, कोई नहीं, गजनी राहुल गांधी है। नहीं, गजनी कोई नहीं है यहाँ पे, गजनी आप भी है। ये नहीं, गजनी आप भी है। बौखला गए। आपको भी मैं बता दूं, आप कहाँ भूलते हैं। आप नारायण राणे के भ्रष्टाचार को भूल गए, आपकी कैबिनेट मंत्री है। आप शरद पवार के भ्रष्टाचार को भूल गए, जिसके साथ 80 घंटे की सरकार बनाई है ना, यही आप हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को भूल गए। ये फंस गया सीएम। आप क्या अदानी पोर्ट का माल छू रहे हैं क्या आजकल? इतना कम हो गया कि अदानी पोर्ट का माल ले रहे हैं आजकल, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कभी राहुल जी को गजनी बोल रहे हैं, कभी आप ये बोल रहे हैं 9 साल क्यों आप भूल गए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान भूल गए, हिमाचल भूल गए, आपके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना होम स्टेट हार गए। तो ये बार बार मत बोलिए,
आप अपने पे बात करिए, अपनी हार का अपना हार का एनालाइज करिए और विनम्रता से हार एक्सेप्ट करना सीखिए। राहुल गांधी क्या फूकते हैं मैंने कभी कहा? फूक तो आप रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आपने नहीं कहा, आपने क्या क्या बोल रहा है सब सुन चुके हैं और यही नतीजा है। आप लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जाके झूठ का जाल बुना था कि सोनिया गांधी जी ने क्या किया और क्या कहा, और नतीजा क्या हुआ? कर्नाटक की जनता ने आपको साफ कर दिया वहां से। तो बंद करिए, सीखे कुछ, प्रधानमंत्री जी की गलतियों से सीखिए, अपनी से तो सीखेंगे नहीं आप। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, आपने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 12 मंत्री हार गए। यस 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 12 मंत्री हारे हैं और यही नतीजा अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश का हुआ होता तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री जी जाके क्या बढ़िया कपड़े पहन के, कितने लाखों का सूट पहन के क्या प्रोग्राम हो रहा होता भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। अरे यूपी क्या जश्न तक नहीं मना रहे ये लोग? योगी आदित्यनाथ थे वहाँ पर। मोदी जी गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। मतलब इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने आते ही बोला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बोला। गौरव भाटिया, हार भी तो उत्तर प्रदेश, गौरव भाटिया, मतलब उत्तर प्रदेश की हार भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, क्योंकि कितनी रैलियां करी फॉर द पीएम, ऑफ द पीएम, बाय द पीएम, इट वाज ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर।